नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ गई है अमेरिका से। हालांकि ऐसे मामले तो लगातार भारत की सरकार दो दो हाथ करती आई है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर यूरोपियन यूनियन हो। ये दोनों ऐसे देश हैं और एक ऐसा कॉन्टिनेंट है कि नाक चढ़ाता ही रहता है भारत की चीजों को लेकर। खबर क्या है, खबर पर आते हैं। दोस्तों, भारत को 2 सालों के बाद एक बार फिर से अमेरिका की मार्केट में एंट्री मिलने वाली है। अब आप कहोगे कि एंट्री किस बात की मिली है जी? एंट्री मिली है जी, भारत के आम 2 सालों से अमेरिका की मार्केट में नहीं जा रहे हैं। आप कहोगे नहीं जा रहे हैं तो ये बड़ी बात क्यों है? दोस्तों, ये इसलिए बड़ी बात है क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आम की वैरायटी आपके प्यारे देश भारत में है। भारत के अंदर 1000 वैरायटी आम की होती है और पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा आम का उत्पादन भारत में होता है। 50% दुनिया जितना उत्पादन करती है उसका 50% भारत के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो आप समझ लीजिए कि भारत जैसे बड़े देश का आम अगर दुनिया की सुपर पावर कंट्री के अंदर नहीं जाता है तो एक बुरा असर पड़ता है दुनिया के दूसरे देशों में जिसका हम एक्सपोर्ट करते हैं। दरअसल ये मामला अमेरिका का है। अमेरिका ने हमारे आम के ऊपर बैन लगाया और 2014 में यूरोपियन यूनियन ने भी भारत के आम के ऊपर बैन लगा दिया। हालांकि वो बैन 2015 में हटा दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से अमेरिका ने जो 2 सालों से लेट लतीफी की है उस कारण से एक हमारे आम के जो एक्सपोर्ट है उसको नुकसान पहुंचा है। खबर क्या है, खबर पर आते हैं। दरअसल आज से 2 साल पहले अमेरिका ने हमारे आम के एक्सपोर्ट को लेकर ना जो इंस्पेक्शन करनी होती है, उस इंस्पेक्शन का जो ऑफिसर है वो भारत के अंदर नहीं भेजा था। अब आप कहोगे कि इंस्पेक्शन होकर जाते हैं हमारे आम। जी हाँ, आप कहोगे कि हमारे आम में ऐसा क्या है कि अमेरिका का ऑफिसर हमारे भारत में आता है और हमारे आम को चेक करता है, फिर सर्टिफिकेट देता है और फिर आम अमेरिका में जाता है। दरअसल दोस्तों, इन बातों को समझने के लिए आपको जानना होगा 2006-7 का इंसिडेंट। 2006 में अमेरिका का प्रेसिडेंट है बुश, वो भारत के अंदर आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से मिलते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उन्हें आम का जायका चखवाते हैं। प्लेट के अंदर आम की तस्वीरें आप देख रहे हो और यहाँ पर जो बुश हैं उन्हें आम का टेस्ट करवाया जा रहा है। ये टेस्ट पता है आपको क्यों करवाया गया था? क्योंकि 2007 में अमेरिका ने 18 सालों के बाद भारत के जो आम थे ना उसके ऊपर बैन हटाया था। 18 सालों तक भारत के आम के ऊपर बैन लगा कर रखा था अमेरिका ने। क्यों लगा कर रखा था? अमेरिका वाले कहते हैं कि हार्मफुल पेस्टिसाइड भारत इस्तेमाल करता है और इस सिचुएशन में जब तक एक हार्मफुल पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना आप बंद नहीं करोगे, हम ये आपका आम नहीं खरीदेंगे। और तब से लेकर अब तक भारत के अंदर इरेडिएशन प्रोसेस के लेकर एक अलग अलग फैसिलिटीज खुल चुकी हैं जहां पर वीक रेडियो एक्टिव एलिमेंट गुजारे जाते हैं और रॉ फ्रूट के ऊपर देखा जाता है कि कोई पेस्टिसाइड तो इस्तेमाल नहीं किया हुआ है और अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं। और अमेरिका से फाइटोसैनिटरी का इंस्पेक्टर आता है और वो सारे प्रोटोकॉल को देखता है और उसके बाद उस इरेडिएशन फैसिलिटी को सर्टिफिकेट दे देता है और एक प्रॉपर नंबर होता है जिसके बाद जो इंपोर्ट है अमेरिका करता है। लेकिन कोविड के पेंडेमिक के बीच ना अमेरिका का ये फाइटोसैनिटरी इंस्पेक्टर हमारे यहाँ पर आया नहीं, जिस कारण से महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी और कर्नाटक का जो आम है ना अमेरिका के अंदर नहीं बिक रहा था। अब दोस्तों, इस कोविड के पेंडेमिक में जो दुनिया के दूसरे देश हैं, जापान, साउथ कोरिया, उनके जो इंस्पेक्टर है ना वो प्री क्लियरेंस देने के लिए भारत के अंदर आते रहे हैं और उनके देश के अंदर आम तसल्ली बख्श जा रहा है। लेकिन ये अमेरिका वालों ने इस तरीके से लेट लतीफी की है। लेट लतीफी के कारण पता है आपको क्या लगा है? अब पिछले साल ही ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका की कैथरीन ताई भारत के अंदर आई थी। वो जो ताई थी ना वो भारत के पीयूष गोयल जी से मिलती हैं और वहां पर आम को लेकर जो उन्होंने बैन लगाया था ना उसको लेकर मामले डिस्कस हो जाते हैं। अब अमेरिका वाले कह रहे हैं कि आप जो हमारी चेरी है ना
भारत वाले आप वो इंपोर्ट करो। और इसी के साथ जो सूअर का मांस है ना, भारत की मार्केट में उसे एक्सेस दो, हम भी आपके आम को लेकर जो प्रोसेस है उसे क्लियर कर देंगे। और दोस्तों ये एक सौदा हुआ है और इस सिचुएशन में भारत का जो आम है जनवरी फरवरी के महीने में अमेरिका के अंदर पहुंच जाएगा। अब दोस्तों ये क्लियर करने में कोई देर नहीं लगी। अमेरिका ने बस अपना सूअर का मांस और चेरी और अलग अलग चीज़ों का जो इम्पोर्ट है एक्सपोर्ट है भारत की मार्केट के अंदर करना था, उसको लेकर समझौते हो गए। तो अमेरिका वाले अब आम लेने भी लग गए हैं। अब कोई पेस्टिसाइड नहीं है, अब सारे प्रोसेस क्लियर हो जाएंगे। देख लीजिए अमेरिका वाले किस चालाक लोमड़ी की तरह खेलते हैं। खैर ये तो चलता ही रहता है, दुनिया के अंदर ऐसे ही काम होते हैं। भारत वाले भी इसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई बात नहीं, आज अमेरिका कर रहा है, कल को भारत भी इसी तरीके से करेगा। कोई बात नहीं। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।